हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, कल हमने रीजनिंग की जो है पहली क्लास पढ़ी थी, जिसमें हमने रैंकिंग किया था, क्लॉक किया था। और क्लॉक के लगभग हमने 6 टाइप के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है उसमें हमारे लिए अभी के लिए। और आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग से भी जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कि उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन हमारे रैंकिंग के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन का जो क्रमांक है बाएं से 15वां है, दाएं से 14वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे पूछ रखा है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का क्रमांक लेफ्ट से भी दिया रहेगा, राइट से भी दिया रहेगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम करते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या कर देंगे वहां पे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो हमारी टोटल व्यक्तियों की कुल संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मोहन का क्रमांक हमें बाएं से दे रखा है 15वां, ठीक है, और दाएं से दे रखा है 14। ठीक है, तो 15 14, लेफ्ट की जगह पे 15, राइट की जगह पे 14 और माइनस 1। ठीक है, तो 15 14 29, 29 माइनस 1, यानी कि टोटल कितने हो गए इस पंक्ति में, 28 व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति का क्रमांक दोनों ओर से दिया रहेगा, लेफ्ट से भी राइट से भी दिया रहेगा किसी एक व्यक्ति का क्रमांक, तो वहां पे डायरेक्ट हमारा क्या लग जाएगा, फॉर्मूला टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में है कि किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है, तो ए का क्रमांक दाएं से कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, टोटल व्यक्ति दे रखे 40। ठीक है, और लेफ्ट से दे रखा हमें कितना, 13वां। अब उसने यहाँ पे पूछा राइट से उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी सेम है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टोटल की जगह पे टोटल रख देना, 40 दे रखा है, लेफ्ट हमें दे रखा है 13, राइट हमने पता करना है -1। ठीक है, तो ये -1 इधर आएगा तो 40 में 1 हो जाएगा, प्लस 40 और 1 41 हो जाएगा, 41 बराबर 13 प्लस आर। तो यहाँ पे जो 13 है इसको भी अगर हम इस साइड लाएंगे, क्योंकि इधर तो ये पॉजिटिव है, प्लस में है, धनात्मक है, तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 41 माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 28, यानी कि राइट से उसका स्थान क्या हो जाएगा 28वां हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकल जाएगा ये भी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखना। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है, नीचे से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी वही रहेगा जो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, मतलब तो वही है ना, ऊपर से या नीचे से, तो वहां से भी उसका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ही करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो टोटल हमें दे रखा है कितना, लेफ्ट दे रखा 16, राइट दे रखा 15 और -1, तो 16 और 15 31, 31 माइनस 1, यानी कि टोटल हमारा यहाँ पे निकल गया 30। ठीक है, 31 में से 1 गया 30। ठीक, अब आ जाओ दूसरे उसमें, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है, तो यह बताए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इसी पंक्ति में एक पंक्ति है, इस पंक्ति में आप लेफ्ट से भी वही हो और राइट से भी वही हो। ठीक है, लेफ्ट से भी आपका नंबर 11वां है और राइट से भी आपका नंबर क्या है 11वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो हमें दोनों तरफ से पता है, लेफ्ट से भी 11 है, राइट से भी 11 है, तो 11 11 22, 22 माइनस 1 यानी कि 21, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 21 व्यक्ति हो जाएंगे पंक्ति में। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 39 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में समीर बाएं से 19वां है, तो उसका स्थान दाएं से क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको टोटल दे रखा है 39, लेफ्ट आपको दे रखा है 19, बाएं से राइट आपको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल हमें 39 दे रखा है, लेफ्ट 19 दे रखा है, प्लस राइट -1, तो 39, ये -1 इधर आएगा तो 39 और 1 40 हो जाएगा, बराबर 19 प्लस आर, 19 भी इधर आ जाएगा, तो 40 माइनस 19, 19 40 में से 19 जाएगा 21, यानी कि राइट में हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 21वां नंबर आ जाएगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जब उसने आपको एक साइड दी रहेगी, दूसरी साइड भी अगर निकालनी है और टोटल संख्या दे रखी है, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा। इसके बाद आ जाओ टाइप 2 के क्वेश्चन पे। टाइप 2 का क्वेश्चन थोड़ा सा देखना इसे ध्यान से। ठीक है, राजू जो है बाएं से 10वें नंबर पे है और रवि जो है दाएं से 21वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 3 छात्र बैठे हैं।
ठीक है, किन दोनों के बीच में, राजू और रवि के बीच में। तो उसने आपको पूछा कि कक्षा में कुल कितने छात्र है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा हो जाता है यहाँ पे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक है, और एक हमारा हो जाता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड ब्रैकेट मिड प्लस 2। ये दो फॉर्मूला हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो पंक्ति में दो आंसर हमारे आते हैं, या तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड करके आ जाएगा। इससे तो जो पंक्ति में अधिकतम संख्या होगा, मतलब एक पंक्ति में अधिकतम लोग इतने बैठ सकते हैं। और जो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस ब्रैकेट मिड प्लस 2, तो इसमें जो है एक पंक्ति में न्यूनतम संख्या होगी, मतलब एक पंक्ति में न्यूनतम लोग इतने बैठ सकते हैं। तो दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, राजू का नंबर बाएं से 10वां, दाएं से 21वां और बीच में 3 छात्र, तो इन सबको जोड़ दो, 10 21 और 3, तो इनको जोड़ा टोटल 10 21 और 3, तो ये हो गया 34। तो ये हमारे टोटल अधिकतम संख्या हो जाएगी पंक्ति में, यानी कि एक पंक्ति में अधिकतम इतने ही लोग बैठ सकते हैं। कितने, 34 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, अब उसी पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठ सकते हैं, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। क्या होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस ब्रैकेट मिड प्लस 2 न्यूनतम संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो न्यूनतम कैसे निकलेगा भाई, वही यहाँ पे हमें लेफ्ट प्लस राइट दे रखा है 10 प्लस 21 मिड प्लस 2, मिड में कितने हैं, 3 विद्यार्थी है प्लस 2, 3 और 2 ये 5 हो गया, 10 और 21 31 हो गया, 31 में से 5 गया 26, यानी कि न्यूनतम संख्या कितनी होगी पंक्ति में, 26 होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो कैसे ये क्वेश्चन, दो आंसर क्यों आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो, इसके लिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपको समझा रखा है, इसको देखना। ठीक है, यहाँ पे देखना, ए का जो क्रमांक है लेफ्ट से छठवां है और बी का क्रमांक दाएं से चौथा है, और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। दूसरी पंक्ति में भी देखो, ए का क्रमांक लेफ्ट से छठवां है और बी का क्रमांक दाएं से क्या है, चौथा है। यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप हो जाता है, लेकिन बात तो एक ही है ना, ए और बी के बीच में यहाँ पे भी 2 व्यक्ति है और यहाँ पे भी 2 व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 व्यक्ति है और यहाँ पे भी 2 व्यक्ति है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हमें 6 दे रखा, राइट हमें 4 दे रखा, बीच में 2 है, तो टोटल कितने आ गए इस पंक्ति में, 12। ये तो अधिकतम संख्या होगी पंक्ति में, मतलब 12 से ज्यादा इस पंक्ति में नहीं बैठ पाएंगे लोग। ठीक है, दूसरे में देखना, यहाँ से भी आपका लेफ्ट 6 हो गया ए का नंबर और राइट से चौथा हो गया, बीच में 2 हो गया, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस ब्रैकेट मिड प्लस 2, तो ये 6 4 10 माइनस 2 2 4, 10 में से 4 गया 6, ये हमारे क्या आ गई, न्यूनतम संख्या आ गई पंक्ति में 6। ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से, अगर उसने अधिकतम संख्या पूछा है तब तो आप सीधा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड लगा देंगे, या उसने आपको न्यूनतम संख्या पूछ रखा है तो तब आप क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2 कर देंगे। अगर उसने आपको कुछ नहीं पूछा है तो फिर आपको दोनों फॉर्मूला वहां पे लगाने पड़ेंगे और फिर आपको आंसर निकालना होगा। ठीक है, चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको कर रखा है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कि किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां है, उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 15वां है, उन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हमने टोटल निकालना है, तो एक बार सीधा करके देख लेना, 10 15 और 5 को जोड़ लो, 10 और 15 25 और 5 30, यानी कि अधिकतम संख्या तो हमारे सीधा कितने आ गए, 30 आ गई। लेकिन अगर ऑप्शन में 30 नहीं रहा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस ब्रैकेट मिड प्लस 2 लगा देंगे सीधा। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट यहाँ पे दे रखा 10 प्लस 15 माइनस मिड में 5 लोग हैं, 5 कर दिया प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, तो टोटल बराबर 10 और 15 25 और 5 और 2 7, 25 में से 7 गया 18, यानी कि न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टाइप 3, इस टाइप का क्वेश्चन फॉरेस्ट में आया था। ठीक है, तो इसमें बोला इसने, एक पंक्ति में ए बाएं से 11वें स्थान पर है और बी दाएं से 17वें स्थान पर है, यदि वे अपना स्थान बदल ले तो ए का बाएं से 13वां स्थान होगा और पंक्ति में बी का दाएं से नई स्थिति क्या होगी। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है इस तरह के क्वेश्चन में, कुल संख्या कितनी होगी पंक्ति में। एक और पूछेगा आपको कि इनके बीच में, ए और बी के बीच में कुल कितने लोग हैं, ए और बी के बीच में कुल कितने लोग हैं। तीन तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना थोड़ा इस क्वेश्चन को। इसने बोला ए का स्थान बाएं से 11वां है, बी का स्थान दाएं से 17वां है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, स्थान बदलते हैं, यानी कि जो ये ए है ना, ये ए यहाँ चले जाएगा बी की जगह पे, और ये जो बी है ना, ये यहाँ आ जाएगा किसकी जगह पे, ए की जगह पे। अब ये
यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी इधर आएगा तो ए उधर जाएगा, दोनों ने अपना स्थान बदल दिया। जब ये स्थान बदलते हैं तो ये जो है बाएं से 13वें स्थान पर चले जाता है। यहाँ तो ए किस बाएं से कौन से नंबर पे है, 11वें पे। अब ये और आगे जाता है और कौन से स्थान पे हो जाता है, ये 13वें स्थान पर हो जाता है ए बाएं से, ठीक है। और ए किसकी जगह पे बैठता है, बी की जगह पे, और बी का जो दाया था वो क्या था, 17वां था, तो ए का दाया भी क्या होगा, 17वां। अब ए का बाया, अब बाया हमें पता है, दाया हमें पता चल गया, तो बाया और दाया जहां पे पता चल गया तो वहां पे हमारा टोटल निकल जाएगा। तो टोटल बराबर हमारा क्या आ गया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 आ गया। तो टोटल ए का स्थान यहाँ से बाएं से 13वां हो गया, दाएं से 17वां हो गया। तो ये 13 और 17 ऐड किया कितना आ गया, 30, 30 माइनस 1 29, यानी कि टोटल तो निकल गया हमारे 29, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो पूछ लेगा आपको कि इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना, ये पहले यहाँ पे था ना 11वें नंबर पे, तो ये अब कितने पे गया, 13 पे। तो यहाँ पे बीच में कितना आया, 12, 12 के बाद कितने पे गया, 13, यानी कि बीच में कितने व्यक्ति होगा, एक होगा, ठीक है। तो बीच में कितना व्यक्ति हो जाएगा इनका, एक हो जाएगा। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, एक होंगे, ठीक। अब उसने जो क्वेश्चन दिया था वो ये था कि बी की दाएं से स्थिति क्या होगी, ठीक है। अब जो ये बी था ना, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ आ गया, और उसने आपको पूछा कि दाएं से क्या स्थिति होगी बी की, ठीक है। अब बी किसकी जगह आया, ए, तो ए का जो बायां था वो 11वां था, तो बी का बायां भी क्या होगा, 11वां होगा, क्योंकि उसी की जगह पे तो वो बैठ रहा है ना। तो बी का 11 बायां क्या हो गया, 11वां हो गया। अब हमारे पास टोटल हमें पता है, टोटल कितने हैं पंक्ति में, 29 लोग हैं, और बी का जो है लेफ्ट से हमें पता चल गया 11वां नंबर है, राइट निकालना है। तो टोटल बराबर फिर हमारा वही फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितना आ गया 29, बराबर कितना हो गया 11 प्लस आर माइनस 1, ठीक है। तो ये -1 का इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 29 और 1 कितना हो गया, 30, 30 बराबर 11 प्लस आर, तो 30 माइनस 11 बराबर आर हो जाएगा। ये आ गया आपका 30 में से 11 गया 19, 19 बराबर आर, यानी कि राइट से आपका कौन सा नंबर आ गया, इसका 19वां नंबर आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखना, एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान दाईं ओर से 10वां है, बी का स्थान, ठीक है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो ए जो है बाएं से 18वां स्थान पे हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, सिंपल सी बात है। ये अब यहाँ पे बी तो इधर आ गया और बी ए जो है इधर चला गया, ठीक है, और ए का बाएं से स्थान दे दिया 18वां, ऊपर बी की जगह पे बैठा ए, तो बी का दायां 10वां था, तो ए का दायां भी 10वां हो जाएगा। तो अब हमारा टोटल निकल जाएगा, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे बी टोटल कितना हो गया, ए का स्थान बाएं से 18वां हो गया, दाएं से उसका 10वां हो गया, तो 18 10 28 माइनस 1, यानी कि टोटल कितने हो गए, 27 हो गए, ठीक है। अब उसने आपको पूछा यहाँ पे बी का स्थान दाएं से क्या होगा। अब देखो बी इधर आ गया, बी किसकी जगह है, ए का बाएं से 11वां स्थान था, तो बी का भी बाएं से क्या हो गया, 11वां स्थान हो जाएगा। अब हमें टोटल तो हमें पता ही है, ठीक है, तो हम उसका दाएं से निकाल देंगे। तो दाएं से कैसे निकालेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल में हमने क्या रख दिया 27, हमारे पता है कि टोटल 27 है इस पंक्ति में, लेफ्ट से इसका नंबर पता है 11 है, तो राइट -1, तो 27 और 1 कितना हो गया 28 बराबर 11 प्लस आर, ये 11 भी इधर आएगा, 28 माइनस 11 बराबर आर, 28 में से 11 आ गया कितना 17, तो आर बराबर कितना आ गया 17, यानी कि इसका स्थान परिवर्तन करने पर दाएं से स्थान क्या हो गया 17वां हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछता है कि पंक्ति के बीच में, इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं, ठीक है। तो ए को देखो, ये यहाँ पे 11वें पे था, अब कहाँ पे चला गया 18 पे, तो 11 और 18 के बीच में कितने लोग हो रहे, 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 11 और 18 के बीच में 12 13 14 15 16 17, और उसके बाद 18 आ जाएगा, तो बीच में कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, तो बीच में कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, इनके बीच में 6 व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कि 6 लोग इनके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका रैंकिंग, और इतने ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, मतलब, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही है, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें, धन्यवाद।